दम्बा बदी के सभी धर्म जिज्ञासुओं को मेरा शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। कल मैं भगवान शब्द के बारे में अपना विचार रख रहा था। जैसे कि कल कहा, भग जो है संस्कृत में भंज धातु से बना है, जिसका अर्थ जो है नाश करना, नष्ट करना, खत्म करने के अर्थ में होता है। तो भगन अवशेष करके जैसे कल भी कहा था, ये डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, नष्ट करना है, रुइन कर देना है। तो इसमें जो चार प्रकार के मार मारों को, मार का अर्थ कल भी बताया था। जैसे कि मार दुत जो है, जो हमको परेशान करती है, हमको प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, विघ्न बाधा उत्पन्न करती है, उसको हम जो है मार मार करके कहते हैं। तो जैसे कि मेरे को मारने पर, पीटने पर जो है पीड़ा होती है ना, उसी प्रकार जो है मार। अब मार में देवपुत्र मार पहला था, जो बाह्य अमानुष्य जो तत्व हैं, इविल स्पिरिट्स के द्वारा जो हमको बाधा पहुंचाती है, उसको जो है तथागत बुद्ध ने मैत्रेय के बल से, करुणा के बल से, जब ये बोधि ट्री के नीचे जो है देवपुत्र मार ने भिन्न भिन्न प्रकार का बुद्ध को जो है प्रलोभन दिया, लालच दिया था, का आकर्षित करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने अपने मैत्रेय के बल से या फिर करुणा के बल से उसको नष्ट किया था करके। आधुनिक जो इतिहासकार हैं या आधुनिक जो स्कॉलर हैं, उसको जो है इविल स्पिरिट्स को एक प्रकार से अपने अंदर उत्पन्न होने वाली जो राग द्वेष मोह का जो फैब्रिकेशंस है, जो माइंड में विकल्प है, कल्पनाएं हैं, उसके रूप में भी देखने वाले हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन की दृष्टि से ये देखा जाए, ये तो अलग से जैसे क्लेश मार के रूप में हम जानते हैं, उसको राग द्वेष मोह आदि क्लेश रूप में है। देवपुत्र मार लाई बुई दुत का अर्थ है बा है, जो विघ्न बाधाएं, तो उसका भी उन्होंने नाश किया। दूसरा मार जो है कलेश का भी नाश किया। कलेश का नाश जो है, जैसे मैंने कहा, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के द्वारा जो है उन्होंने सब प्रकार के मारों का नाश किया था। जो हम नित्य की अवधारणा रखते हैं, जो इनहेरेंट वस्तु का वास्तविक इनहेरेंट वस्तु को है मान करके जो हम उसके प्रति आकर्षित हुए, मोह माया उत्पन्न होती है, उसका जो है प्रतीत्य समुत्पाद के दर्शन के द्वारा नष्ट किया था कलेश मार का। अब तीसरा मार जो है मृत्यु मार करके, छिदा की दुत करके ग्रंथों में आता है, छिदा की दुत, जो हमें शरीर और चित्त को अलग कर देती है, वो मृत्यु मार कहलाता है। तो मृत्यु मार को एक प्रकार से यमराज भी कहते हैं, यम यमा भी कहते हैं। तो मृत्यु के संबंध में बौद्धों की दृष्टि से ये देखा जाता है। शायद मैंने पहले भी एक उदाहरण दे करके समझाया था। जो हमारे चित्त है, उसकी कंटिन्यूटी तो अनादिकाल से कंटिन्यूस है। जैसे दीपक का लॉ, जो कैंडल का लॉ है, जो मरमे का होत है, वो जो है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस आती है, या गंगा के धारा की तरह समझिए। और इसका उपमा मैंने जो है इलेक्ट्रिक वायर में जो है इलेक्ट्रिक की बात कही थी मैंने, जो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो शरीर जो है एक क्या है, बल्ब के तरह है। जब वायर जो बल्ब के साथ मिलती है तो वो प्रकाश देता है, लाइट जलती है। और लाइट का जो है अपना एक प्रकार से गारंटी पीरियड होता है। ठीक उसी प्रकार का भी हम लोगों का शरीर और चित्त के साथ जो संबंध बैठना है, वो जो है पूर्व जन्म में 80 साल है, 90 साल है, 50 साल है, 60 साल है, जो भी है उतना गारंटी ले करके जो है हम आते हैं। और शरीर और चित्त का जो है संबंध कर्म के अनुसार, कर्म हमको बांध के रखती है। कर्म ही एक प्रकार से ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण है, जो चंद्रमा और पृथ्वी को बैलेंस बना के रख देती है ना। उसी पर हमारा कर्म जो है हमारे चित्त और शरीर को एक साथ जोड़े रखता है, तो कर्म है। और जैसे मैंने कहा गारंटी पीरियड होती है, तो गारंटी पीरियड के अंदर उसका भी सदुपयोग होना चाहिए। अगर बल्ब
3 साल का गारंटी भी हो, 24 आवर जला के रखें तो वो 3 साल नहीं चलेगी ना, वो तो फिर 1.5 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। जो 3 साल का पीरियड होता है पर्टिकुलर ड्यूरेशन जलाने पर जो है तब रहेगी, ये नहीं कि 24 आवर जला के रखें और वो जो है 3 साल चले, ऐसा तो नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भी अभिधर्म कोश वेरे में कहा है कि ये जैसे शरीर और चित्त का संबंध है, पूर्व जन्म से मान लीजिए हमारा आयु जो है 80 साल जीना हो, तो फिर 80 साल जीने का हमारे पास भोजन पथ है, सामग्री भी जो है एक प्रकार कर्म के द्वारा जो है संपन्न हुआ होता है। 80 साल जीने के लिए हमारा भोजन पानी का जो व्यवस्था भी होती है ना, वो भी रहता है। जब तक भोजन पानी का व्यवस्था नहीं हो तो शरीर रहेगा नहीं, इसलिए रहता है। अब इसलिए अभिधर्म कोश में ये कहा है, जैसे आपका 80 साल का आयु हो तो 80 साल का आपको खाने पीने का जो व्यवस्था जो होती है वो भी कर्म के द्वारा संपन्न हुआ होता है। अब उसको जो है आप आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, जो 80 साल का कोटा होगा, 80 साल तक पूरा होने वाला जो सामग्री होगा, उसको आंख बंद करके आप जो है केयरलेस हो करके मनमानी ढंग से उसको उपयोग कर लेंगे, तो वो 80 साल तक के लिए जो सामग्री था, भोजन पेय था, वो जो आप 50 साल में भी नष्ट कर देंगे ना, खत्म कर देंगे। तो ऐसा खत्म कर देने पर फिर जो 80 साल का जीवन जो है 50 साल में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए जो सामग्री कर्म के द्वारा संपन्न हुआ था उसका आपने मिसयूज किया, इसके चलते 80 की जगह 50 साल में भी व्यक्ति जो मर जाएगा। ये अभिधर्म कोश के 2nd चैप्टर में जो है, जब हम प्राण के संबंध में, श्रोक के संबंध में बात आती है तो वहाँ पर लिखा रहता है। तो इसलिए यदि फिर हम अपना 80 साल तक का भोजन पेय होगा, उसको जो नियंत्रण करके कंट्रोल करके मिसयूज नहीं करके सदुपयोग करें, और कम से कम अगर उसका ये प्रयोग करेंगे, तो फिर जो है पुण्य वाला भोजन सामग्री वाला बचने से उसको भी हम फिर थोड़ा अपने लाइफ के रूप में भी थोड़ा कन्वर्ट करने की बातें कही है। यद्यपि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो रूप धातु का जो है ध्यान, चतुर्थ रूप धातु का जो है समाधि आपको प्राप्त होना पड़ता है। ये खैर हमारी बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पर वो आप जब अभिधर्म कोश वेरे में जहाँ देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा। यहाँ मैं इतना ही कहने चाहूँगा कि जो हमारा जैसे कि गारंटी पीरियड 80 साल तक जीने का होगा, तो खाने पीने वस्त्र कपड़ा मकान का भी एक प्रकार से सीमा होता है, लिमिटेड होती है वहाँ तक जीने का। तो उस चीज़ को हम जो है जैसे मैंने पहले कहा केयरलेस करके तो मिसयूज कर लेंगे, तो उससे हमारा आयु जो है घट सकता है। इसलिए जो हमको रहन सहन, बैठने का तौर तरीका, खाने पीने का, पहनने का, उसमें भी हमको सादगी और संतुष्टि, अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर ऐसा हम रखेंगे तो हमारा लाइफ स्पान जो गारंटीड पीरियड होगा तब तक हम जो है जीवित रह सकते हैं। तो ये मैं यहाँ विचार रखने चाहता था। तो इस बल्ब के संबंध में आप समझिए, गारंटी होने पर भी उसको मिसयूज करेंगे तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मृत्यु मार्ग का अर्थ है, तो तथागत बुद्ध का जीवन जो है कहा जाता है कि 80 साल तक का उनका जीवन था। तो जब 80 साल पूरा हो गया तो कहा जाता है कि मृत्यु मार जो है, यमराज जो है बुद्ध के सामने प्रकट होकर के निवेदन करने लगा कि अब आपका आयु जो है खत्म हो गया है, आपको जो है शरीर त्यागना चाहिए। तो उस समय तथागत बुद्ध ने मार से कहा, नहीं मैं अभी नहीं मरने चाहूँगा, क्योंकि मेरे लाइफ के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा अभी जो है बद्र नाम का एक व्यक्ति है, जंगपो नाम का, उसको मुझे अनुग्रहित करना है, जेसु जुंग को कि ये
3 महीने तक मैं जो हूँ नहीं मरूंगा, क्योंकि जो मेरा अंतिम शिष्य भद्र है वो 3 महीने के बाद मेरा शिष्य बनने जा रहा है। ऐसा करके वैशाली में यंगपा चेनला जो है बुद्ध ने जो है छिदागी दुत माने मृत्यु मार का जो है को नाश किया था करके ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वैशाली में जब वो 80 वर्ष के हुए थे तो क्योंकि उनका लाइफ स्पान जो है पूर्ण हो गया था तो बुद्ध को जो है अपने मृत्यु मार पर भी अपना अधिकार है। तो इसलिए जो है उन्होंने अपना लाइफ को जो है एक्सटेंड करा था 3 महीने के लिए, और एक्सटेंड करके जो है भद्र को अनुग्रहित किया था। और वहीं पर कहा गया है यद्यपि बुद्ध चाहें तो और भी लंबे से लंबे समय तक रह सकते थे, क्योंकि उन पर जो है लाइफ स्पान पर उनका नियंत्रण था। लेकिन क्योंकि जिसका उत्पत्ति होता है उसका क्षय होना, उसका नाश होना नियत होता है, इसके चलते इसको भी प्रकट करना था। तो इसलिए जो है वो तथागत बुद्ध जो है फिर उसके बाद मृत्यु मार को नष्ट करने के बाद 3 महीने के बाद जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि छिदागी दुत जो है बुद्ध ने कहाँ नष्ट किया कहें तो वैशाली में जब अपना लाइफ स्पान खत्म हो गया था, यमराज प्रकट हुए थे मृत्यु के लिए निवेदन करा, तो उस समय जो है उनके आज्ञा को उन्होंने नाकारा था। इस प्रकार जो है मृत्यु मार का नाश जो है बुद्ध ने वैशाली में किया, ऐसा मानना है। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहने चाहूँगा कि हमारा जो जीवन होता है 70-80 साल का, जीवन के साथ साथ हमको जो है अपने उपभोग में ये यूज करने वाला जो प्रयोग करने की ये वस्तुएं होते हैं, खान पान हो तो वो भी लिमिटेड होती है, सीमित होती है। अतः उसको जो है हमें जो है बहुत केयरफुल उसका उपभोग करना चाहिए। शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही इसका अगर आप उपभोग करेंगे तो फिर लंबे समय में लंबे जीवन या अपना जो तयशुदा जो जीवन होता है, लाइफ स्पान होती है, तब तक हम जो है रह सकते हैं। अगर हम उसको जो है मिसयूज करेंगे तो फिर हमारा लाइफ स्पान जो है कम हो सकता है। ये मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहता था। तो ये तृतीय मृत्यु मार। अब चौथा है सकंद मार के रूप में माना जाता है। सकंद मार, सकंद मार माने ये थेरवाद के अनुसार जो है ये हमारा जो शरीर है, पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है, पंच स्कंदात्मक जो हमारा शरीर है, तो जब तक ये शरीर इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेते रहेंगे तो हमें पीड़ा या दुख जो है होते रहेगा। जब तक हमारा शरीर होगा, जब तक हम संसार में जन्म लेते रहेंगे तो हम जो है दुखता, विपरिणाम दुखता, संस्कार दुखता करके 3 प्रकार का दुख मैंने 4 आर्य सत्य के समय में व्याख्या किया था। उससे जो है हमको जो है संघर्ष करते रहना होगा। इसलिए थेरवाद ये चाहती है कि हमारा जीवन मरण की जो श्रृंखला है, जो निरंतरता है, जो चेन है, कंटिन्यूटी है, वो जो है नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए करके ये प्रयास रहती है। तो पुनः पुनः जन्म का नष्ट होना, खत्म होना, पुनर्जन्म न होना जो है एक प्रकार से सकंद मार्ग का जो है नाश करने के रूप में माना जाता है। तो थेरवाद के अनुसार जो है तथागत बुद्ध जब कुशीनगर में अपने शरीर को परित्याग किया था और कुशीनगर के रामाभर में जब तथागत बुद्ध के शरीर को चिता दिया था, जला करके वो भस्म होकर के एक प्रकार से एश के रूप में कन्वर्ट हो गया था, उस समय जो है सकंद मार्ग का क्षय मानते हैं। अब उसके बाद जो है बुद्ध को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो इसलिए मृत्यु ये सकंद मार्ग को जो है कुशीनगर में शरीर परित्यागने पर सकंद मार्ग का क्षय हुआ करके ऐसा मानते हैं। तो ये 4 मार्ग के संबंध जिसने जो है देवपुत्र रूपी मार, कलेश रूपी मार, मृत्यु रूपी मार और सकंद रूपी मार, अर्थात लाई बुई दुत, न्योमोंगवे दुत, छिदागी दुत, फुंगवे दुत, जिसने
नष्ट किया, जिसने खत्म किया, उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं, चंपा कहते हैं, चंपा करके, या डा चंपा करके कहते हैं। डा माने अरी, शत्रु होता है, फो होता है, एनिमी होता है, डा उसको चंपा। हमारा डा जो है, यही चार जो है हमारा डा है। लेकिन महायान के अनुसार थोड़ा इससे भिन्न है। देवपुत्र मार तो बिल्कुल वही है, कलेश मार भी वही है, ऑलमोस्ट मृत्यु मार भी वही है, लेकिन सकन मार के संबंध में जो है, सकन मार जो है, क्योंकि महायान के अनुसार हमारे चित्त की निरंतरता जो है कभी नष्ट नहीं होती है, चित्त की कंटिन्यूटी जो है कभी नष्ट नहीं होती। चित्त का न आदि है न चित्त का अंत होती है, चित्त तो निरंतर बने रहती है। हाँ, चित्त के अंदर जो है आगंतुक जो एडवेंटिशियस डिफाइलमेंट्स था, वो नष्ट होता है, वो खत्म होता है, क्योंकि वो तो आकस्मिक है, क्योंकि वो चित्त का नेचर नहीं है, कॉन्शियसनेस का नेचर तो वो नहीं है। डिफाइलमेंट सब तो, विकृतियां तो, वो तो आगंतुक है। तो आगंतुक जब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो चित्त तो रहेगी। चित्त के साथ जो है, मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, तथागत गर्भ जो है, ये खिंजे निसुम की तंजित है, जो विस्टम है, कॉम्पेशनेट है, इन्फिनेट एक्टिविटी करने की जो हमारे अंदर चित्त की क्षमता है, वो निरंतर इन्फिनेट होते हुए, बढ़ते हुए जो है, चित्त की कंटिन्यूटी जो है बने रहता है। इसलिए जो है वो संसार में जन्म लेते हैं तो करुणा से जन्म लेते हैं, परोपकार की बोधि चित्त से प्रेरित होकर के जन्म लेते हैं। बुद्ध जो है निरंतर जो है इन्फिनेट यूनिवर्स है, उसमें जो जन्म लेते हुए प्राणियों का कल्याण जो करते हुए रहते हैं। इसलिए जो है एक प्रकार से सकन मार का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस शरीर की कंटिन्यूटी का बिल्कुल क्षय होना, नष्ट होना, ऐश में कन्वर्ट होना, या फिर दीपक बुझ जाने के सदृश जो थेरवाद परंपरा में है, बुद्ध बनने के बाद या अरहत बनने के बाद चित्त की कंटिन्यूटी जो है पूरा क्षय होता है, नष्ट होता है, खत्म होता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। ये ऐसा जो कल्पना या ऐसा जो सिद्धांत है, ऐसा जो व्यू है, वो महायान के तरह, महायान के अनुसार जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि चित्त की कंटिन्यूटी जो है निरंतर बने रहता है। इस प्रकार अब चंपा का अर्थ और विस्तार से महायान के संबंध में जो है कलेश मार का, अगर कलेश मार को फिर अभ्यंतर भेद करके ज्ञ आवरण जो मोमको डिब्बा शेजे डिब्बा करके वेरे होता है, फिर जन्म लेते समय जो मारिक पैसा वेरे बाक्षा वेरे की बातें थोड़ा बहुत कहा गया। मैं नहीं समझता कि वो जो है एक प्रकार से प्रारंभिक जो दर्शन के जिज्ञासु हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इतना बार अगर हम समझेंगे तो चार मार्ग का क्षय और महायान का चित्त की कंटिन्यूटी होने का कारण थोड़ा जैसा स्पष्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ भग का अर्थ जो है, इतने में मैं इतना ही मैं इसका भग शब्द का वर्णन करके यहाँ आज फिर पुनः समाप्त करता हूँ। कल वान का अर्थ जो है, चुम धन लाता धन धन वान क्या युक्त है उसके बारे में, जैसे कल भी मैंने कोट किया था, जैसे वांगचुक दान जुकदान दान धादान पलदान हेशेदान चुंडी फुंजुम सोकरा धन करके 6 गुणों से युक्त होते हैं। वो जो है धन भगवान से, वान का मतलब युक्त है, साहित्य है। तो वो मैं कल आपके सामने रखने चाहूँगा। तो पुनः आप सबका मंगल हो, शुभ हो, आपके अंदर जो बोधिचित्त उत्पन्न हो, परोपकारी वाणी उत्पन्न हो, तथागत बुद्ध की वास्तविकता को समझने का जो हो, जो मैंने विचार रखा है, वो एक प्रकार के सपोर्ट करके सार्थक सिद्ध हों, इन्हीं कामना के साथ धन्यवाद।